उच्छेदीशील शंशोधारी सनुष्क उच्चिलापि सर्वभक्षी भविष्यति जरो मम विना कौलम च पशुस्तेषा भक्ष्या मता मम मुस्लिम संस्कार कुशेरी भविष्यति तस्मान् मुसलमान तो ही जातियो धर्म दुष्कः इति पैशाच धर्माच भविष्यति मया कीर्तः भविष्य पुराण प्रतिशत पर्व 3 अध्याय 3 खंड 3 श्लोक नंबर 25-26 में लिखा हुआ है। उसके बाद एक मंत्र और आता है, अधर्मा भवत्, श्रीमद् भागवत गीता इसी में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता इसमें लिखा है अधर्मा भवत्, कृष्णा प्रदूषण फरमाए। और मैं कहता हूं कि ऐसा नारा मत लगाइए, हाँ ऐसा नारा मत लगाइए जिसे सुनकर कल कोई बदअकीदा ये कह करके गुजर जाए कि कल के उर्से मखदूम नगवा के प्रोग्राम में जिसको मोहतरम जनाब छट्टू मियां ने बड़ी मोहब्बत से सजाया था, उस प्रोग्राम में नारे में दम नहीं था, जबकि मजमा भी कम नहीं था। ऐसा नारा लगना चाहिए कि अमरीकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नस्ल के दलालों को इमामुल अंबिया की अजमत का पता चल जाए और भारत के भटकुली ईमान बदअकीदों को मालूम हो जाए कि नगवा का हुजूर मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ते पर नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इश्क और मोहब्बत के साथ इस अंदाज में बैठे हैं तो आप सरकार मखदूम शाह नगवा का फैजान अपने दिल के दामन में समेट लीजिए, इसलिए कि ये सरकार वो सरकार है कभी लौटा नहीं खाली इस दरबार से, कभी लौटा नहीं खाली इस दरबार से। मैंने जितना भी मांगा पाया है इस सरकार से, मैंने जितना भी मांगा है वो मिला है मखदूम सरकार से। और जिस सरजमीन पे कोई कलंदर चमक गया, आहा बोल दो, जिस सरजमीन पे कोई कलंदर चमक गया उस सरजमीन का दोस्तों घर घर चमक गया। और नगवा में जब से आए मखदूम बाबा हमारे, नगवा की जमीन का मुकद्दर चमक गया। और जिसे मेरे आका की सनाखानी नहीं आती, उसके घर दावते मेहमानी नहीं आती, जिनके घर रखा हो मेरे मखदूम पाक का शजरा, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती, कभी लौटा नहीं खाली कोई इस दरबार से। जो भी मांगता है मुरादे पाता है इस सरकार से। हजरात, इसलिए मैं हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग अगल बगल से शरबत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अभिषेक भैया आए थे जो न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आपको सुनने की बड़ी तबीयत थी, लेकिन मुझे ये अफसोस रह जाएगा कि मुझे बसंतपुर में टॉप क्लास का एक लड़का जो पास किया है, इंटर का भी एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आया है, मुझे उसके इंटरव्यू में जाना है। मैंने कहा आपको अधिकार है, आप चले जाएं, लेकिन आप इस महफिल पाक को कल यूट्यूब के जरिए और प्रिंट मीडिया के जरिए दिखाइएगा। वो बोले ठीक है मैं जरूर दिखा दूंगा। हजरात, मैं उनके हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसलिए हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का एक आदमी वो खड़ा होता है और कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ए लोगों उससे नाता जोड़। और भारत अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी इस दरबार में आता है, एकता अखंडता प्यार प्रेम का संदेश लेके जाता है, इसलिए कि ये अल्लाह के नेक वली भेदभाव नहीं करते। अपना आया उसे भी दे दिया, बेगाना आया उसे भी दे दिया, फकीर आया उसे भी नवाज दिया, दोस्त आया उसे भी अता कर दिया और कतरे को दरिया बना दिया, जर्रे को आफताब बना दिया। ये अल्लाह के नेक वली का फैजान होता है। इसलिए हजरात, इस दरबार में जब कोई मायूस इंसान आता है, चेहरा लटका के आता है, खुशियां लेके चला जाता है, इस दरबार में आता है, रोता हुआ आता है, जाता है तो खुशियों से दामन को भरकर चला जाता है। इसलिए इस दरबार में जब कोई आता है, मैंने बड़े बड़े कंगालों को देखा है, बड़े बड़े बदहाल लोगों को देखा है, बड़े बड़े ऐसे मरीज को देखा है जो चल नहीं सकता था, जो उठकर बैठ नहीं सकता था। मैंने इस दरबार की बरकतें देखी है कि हजरात वो इस दरबार में आता है और किसी दीवान ने कहा था, ये नहीं कहता किताबों में यही तहरीर है, मैं नहीं कहता,
किताबों में यही तहरीर है। खाके मखदूम नगवा खाक नहीं अक्सीर है, रोज़े मखदूम शाह नगवा रोज़े तरवीर है। और इस मिट्टी पर आप बैठे हैं, इस मिट्टी को आप समझते हैं ये आम मिट्टी है, नहीं, इस मिट्टी को आप अपने पेशानी पे उठाकर लगा लें, इंशाअल्लाह बीमारी है तो दूर हो जाएगी। अगर किसी मुराद को लेने के लिए आए हो और मुरादें नहीं मिल रही हैं तो इंशाअल्लाह इस दरबार की बरकतों से जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद की दौलतों से नवाजता है, जो निसंतान है उनको संतान की दौलत प्राप्त होती है। इस दरबार का ये कमाल है। इसलिए एक देवघर का पंडित उठता है और कहता है तुम भेदभाव की बात करते हो, लेकिन पंडित का वो विचारधारा देखिए। और देवघर का पंडित पुकार कर कहता है मोहम्मद मोहम्मद बिन कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। जमालुद्दीन भाई ये खुद अपने यहाँ और कई जगह प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। मैं वहाँ किताब लेकर के ना चल सका इसलिए कि मैं माजूर इंसान और एक टांग का आदमी कहाँ कितनी किताबें लेके चलूं, लेकिन कुछ किताबें पढ़ता हूँ फिर उसको साथ में लेके जाता हूँ। और ये देखिए ये कोई गलत है तो आप मेरा दामन पकड़ के कह सकते हैं फिदाउल कादरी नहीं में ये कहाँ से बोल रहे हो, किस किताब से बोल रहे हो, किस पुस्तक से पढ़ रहे हो। ये किताब आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि इमामुद्दीन भाई इस किताब को अपने स्क्रीन पे नोट कर लीजिए ताकि कल यूट्यूब के जरिए आप पूरी दुनिया को दिखा सके। ये देखिए किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, एक किताब का नाम गरुड़ पुराण, एक किताब का नाम सुंदर कांड। इन तमाम पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया। उसके बाद उस पुस्तक को उठाकर पढ़ा, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यहाँ तक कि हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की जिस पुस्तक को मैंने उठाया उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर जरूर मिल गया है जिसमें मेरे पैगंबर का तस्करा चमक रहा है, मेरे नबी का तबसरा चमक रहा है, उसमें मेरे नबी का जिक्र जमील चमक रहा है। इसलिए मैं मुख्तसर में इतना कहना चाहता हूँ, हर धर्म के शास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में, हर धर्म के पुस्तक में, हर धर्म की किताबों में मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा मिलता है। यही तक नहीं बल्कि दरिया की रवानी में, मौजू की तुयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, तन के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में। गर्ज के जिधर नजर उठाओ मोहम्मद का जलवा है, जिधर कान लगाओ उधर नबी की दास्तान पढ़ी और सुनी जा रही है। जब तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो नगवा का गुजूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं आश पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसलाम, नारे निसलाम। गोश का दामन, ख्वाजा के दामन, मखदूम के दामन, नारे तकबीर। माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाया मुस्लिम भाई ने, लेकिन नारे का जवाब जानते कैसे दिया आपने? एकदम मिस कॉल की तरह। मुझे लगा कि कहीं आपकी सांस रुक ना जाए हजरात, लेकिन थोड़ी देर की बेदारी और आपका ये एहसास, आपकी मोहब्बत है। मैं पूरी तरह वेद पुराण के हवाले से बोलने वाला खतीब हूँ, लेकिन एक मन पढ़ता हूँ, हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के लोग आए हैं उनके हवाले से मन पढ़ता हूँ। लिंग छेदी शिखिनः शंशुधारी सदुष्कः उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जरोममः विना कौलम च पशुष्टेषा भक्ष्या मताममः मुस्लिम एव संस्कारः कुशेरी भविष्यति तस्मान् मुसलमान्तो हि जात्यो धर्म दुष्कः इति पैशाच धर्माश्च भविष्यति मया कीर्तः। भविष्य पुराण प्रतिशत पर्व 3 अध्याय 3 खंड 3 श्लोक नंबर 25-26 में लिखा हुआ है। उसके बाद एक मंत्र और आता है, अधर्मा श्रीमद् भागवत गीता इसी में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता इसमें लिखा है अधर्मा कृष्ण प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रीसु पृष्ठासु वसंतासु जायते वहां शंकरा। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है, अशोमा सुगमा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति
ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाव प्रीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 ओम गजाननम भूतगणा विश्वदम कवचम भव फलचार वक्षमा महाशुद्ध विनाशकारी कम नमामि पंकजम भग्नेश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुगतेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडिकचा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि 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 गणेशम चन्नम शीशमम पर्वतम चन्नम शीशमम शशांतं चन्नम शीशमम गंगाजलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कृष्ण अवतार न्यारे प्रीतम तीर्थवे मध्यम सर्व शिक्षार्थम बलवंतस्वानम तेज बहादुर लमलहियम पटवम तपस्यम वीरम महावीर क्रोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपाम। इसलिए इस धरती पर आए हो तो जरा एक होकर के देखो, एक रंग में देखो। कहीं कोई माप लिंचिंग नहीं, कहीं कोई लफड़ा झगड़ा नहीं, कहीं कोई एक नहीं धर्म कहता कि किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी का कत्ल किया जाए, किसी की हत्या हो। हजरात अभी कुछ दिन पहले और कुछ दिन पहले पचरुखी इलाके में एक अलाउद्दीन इंसान का अंसारी का मर्डर होता है और वो कत्ल के हवाले से मर जाता है, लेकिन वो पैगाम दे करके जाता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या मैं मुसलमान हूँ इसलिए मार रहे हो? क्या तुम हिंदी हो इसलिए मारे जा रहे हो? इसलिए अगर कोई जात की बुनियाद पर भेदभाव करता है या कोई धर्म की बुनियाद पर किसी को कोई टॉर्चर करता है, टारगेट करता है, तो वो सब हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता है, वो आदमी नहीं हो सकता है। सद्भावना का कातिल है, वो अमन का खिलाफ बोलने वाला है, वो अमन को तोड़ कर रखना चाहता है। इसलिए जब हम इस अल्लाह वाले के मजार पे मखदूम शाह नगवा के दरबार में आते हैं तो इस धरती से एक पैगाम मिलता है, इस चौखट से, इस आस्ताने से एक आवाज निकलती है। वो जरा सुमात कीजिए, जरा मोहब्बतों से मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह। ऐसे बोल रहे हैं जैसे तिहाड़ जेल से छुट्टी हुई। जरा सब कोई दिल लगाइए और अपनी पूरी एनर्जी और ताकत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। इस धरती पर, इस धरती पर, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और मंदिर में पूजा करे, आज लोग आते हैं तो बाबा मजा मखदूम शाह नगवा के दरबार में हजारों की चादर चढ़ेगी, 500 की चादर चढ़ेगी, लेकिन माँ बाप को एक दिन का खाना और एक ईद त्योहार या पर्व जैसे दिन गुजर जाएंगे, लेकिन माँ बाप को कपड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए देवघर का पंडित सुनील नारायण वो कहता है, मंदिर में पूजा करे, करे घर में कलेश, बाप तो झील लगे, पत्थर लागे गणेश, सुनो जे पत्थर लागे गणेश। और हजरात पूरी तरह से आप ये कान खोल करके सुन ले, आज का ये जलसा मोहतरम जनाब चट्टू मियां ने बड़ी शान शौकत के साथ हर साल की तरह इस बार सजा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया है और ये संदेश और ये मैसेज दिया है कि तुम अल्लाह वाले से मोहब्बत करो, अल्लाह वाले से प्यार प्रेम करो। इस दरबार से मोहब्बत का नतीजा और रिजल्ट क्या होता है कि जो इंसान कंगाल होता है, जो बीमार होता है, जो नहीं नातवा और कमजोर होता है, अल्लाह ताला इस दरबार की बरकतों से इतनी दौलत और इतनी कुव्वत अता फरमा देता है कि वो जमाने का ताजदार हो जाता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले मोहतरम जनाब छट्टू चचा की उम्र में और उनकी तबीयत काफी खराब थी। ये देखिए हमारे मुस्तकीम भाई साहब लगता है दिल्ली से आ गए हैं। अल्लाह ताला हजरत महबूब इलाही, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का सदका अता फरमाए। और हजरात बताना चाहता हूँ कि जब किसी की तबीयत खराब होती है, मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है, बहुत सारे पेशेंट को देखा है, बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा है जो ब्रेन हेमरेज का शिकार था, जिसका दिमाग खराब हो चुका था, जो जादू टेना सेहर आसेब की शिकायत को लेकर के हजारों तरह के चिल्ले किए और हजारों तरह के लोगों के पास गए, यहाँ तक के ओझा गोनी को दिखा करके थक हार गए, कहीं उसका इलाज नहीं मिला। आखिरकार इस दरबार में आया और इस चौखट में आया, इस दरबार के इस चरणों में झुक करके उसने यहाँ की मिट्टी उठाई, अपनी पेशानी पे लगाया, अपने जिस्म पे लगाया, अपने दिल पे लगाया और चंद दिनों की हाजिरी के बाद वो इंसान सेहत
सेहतमंद हो गया और तंदुरुस्ती पाने के बाद ये कह दिया, रखी है लाश तूने हर हर मकाम पर, यूं ही करम होता रहे मखदूम आका अपने गुलाम पर, और खासकर ना हो आराम जिस बीमार को, सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक मखदूम के आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक मखदूम के आस्ताने से। हजरात मुझे आप सिर्फ इतना सुनने और कहने की इजाजत दे दीजिए कि हजरात ये सरकार मखदूम शाह नगमा का दरबार है, यहाँ एकता अखंडता प्यार प्रेम की भीख मिलती है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ हमारे हिंदू भाई आए हैं, अल्लाह ताला बहनों के और हिंदू बहनों के घरों में यशोदा मैया आए, उनके घरों में सीता का आगमन हो, और हमारे हिंदू मुसलमान भाई आए हैं उनके घरों में हजरत फातिमा ज़हरा आए, और हजरत हसनैन करीमैन के नालैन के सदक़े में उनका घर बार सज जाए। बस इतना कह करके मैं अपने आप को हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के किताबों से अपने आप को समेटता हूँ, और उनकी किताब को आपके सामने माथे की निगाहों के सामने रखता हूँ। ये किताब का नाम गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण का मतलब क्या होता है कि मृत्यु जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या कर्म करना चाहिए, सदकर्म करेंगे तो उसका सदफल क्या मिलेगा, ये तमाम चीज लिखी हुई है। इसलिए इस गरुड़ पुराण को मैं जब पढ़ा तो इसमें एक मंत्र पढ़ा, उसमें एक मंत्र है अनुवर्तः पितो पितरो माता भवतो समनः छायापति मधुरवती वाचम वत्तु शांति वाम। उसमें लिखने वाला लिखता है कि माँ बाप का बेटा अपने माँ बाप का वफादार हो, अपने माँ बाप से प्यार प्रेम करने वाला हो, और बीवी अपने शौहर से मीठी मीठी बातें करने वाली हो। अब दोनों को समझाने की जरूरत है, दोनों को लाइन देने की जरूरत है कि एक बीवी है जिसको अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए, और एक बेटा है जो अपने माँ बाप से हुस्न सुलूक से पेश आए। कुरान ने पुकार कर कहा, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करो। कुरान कहता है तुम अपने वालिदैन के लिए वो कहो और कहो कि ए मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसे उन्हें मुझे बचपन में रहम किया है। इसलिए आज बीवी भी बहक रही है, बेटा भी बहक रहा है। ये बहकाने वाला कौन है? 8,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल आपके बच्चे के हाथ में है, फिर वो आवारा हो जाता है, फिर वो अय्यास हो जाता है, फिर वो अपने नशे में और फ्री फायर खेलता है, या तो पबजी खेलता है, या तो फिर वो कोई सॉन्ग सुनता है, या गाना और भोजपुरी गाने के माध्यम से वो आवारा इश्क कर बैठता है, किसी लड़की से बात करने लगता है। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि हजरात जब शादी हो जाती है, नए नवीली दुल्हन आती है, तो वो कहती है कि जनाब आपकी इज्जत हम करेंगे लेकिन आपकी माँ की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे आपके शौहर की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए कबीरदास जी की निगाहें देख रही थी, और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। छठू चचा का हुक्म हो रहा है, मैं 20 मिनट बोल चुका हूँ। हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मोहब्बतों के साथ ये सुन लीजिए कि जब बेटा आवारा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, जब बेटी अय्याश हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इसलिए आज कबीरदास जी के इस दोहे को आप सुन लें तो आपका दिल बोलेगा कि बेटा हमारे कंट्रोल में कैसे होगा। मंदिर में पूजा करे नई सदी में मिल रहे दर्द भरे सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या खातिर साधो, तेरी क्या औकात। और हजरात जब इस दरबार में आते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को, हजरत जमाल भाई मैंने देखा है और खूब देखा है कि हजरात जब इस दरबार में आएंगे, दुख में मौलवी साहब ताबीज दे दीजिए, मौलवी साहब पीर साहब ताबीज दे दीजिए, और जब सुख में रहेंगे मौलवी साहब को सलाम नहीं करेगा, मौलवी साहब से बात नहीं करेगा, उल्टा कहीं 10 रुपया नजराना देना पड़ेगा, मौलवी साहब के करीब नहीं जाएगा, इसलिए कि मौलवी साहब को सलाम नहीं करना पड़ेगा, 10 रुपया देना भी पड़ेगा। इसलिए जब इस दरबार में आते हो तो हजरात इस दरबार का संदेश ये है, दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में सुमिरन जो करते हैं उनको कहाँ कोई दुख होते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दुर्गे पावे
कबूल, देहता नूर मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, देहता नबी रसूल। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, आप भी मचल के सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद हित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। हजरात, ये वो जलसा है जिसको मोहतरम जनाब छट्टू साहब ने सिर्फ इसलिए सजाया है कि यहाँ से संदेश जाता है पूरे भारत के लोगों के लिए और खासकर सारण कमिश्नरी के लोगों के लिए कि आज आपके सामने 29 शाबान की तारीख है और कल फिर रमजान या परसों रमजान शरीफ की तारीख शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से उलमाए किराम आपको और आपकी मस्जिद से ऐलान गूंजेगा।